तो जगह का नाम पड़ा वृंदावन। वन माने जंगल और वृंदा माने तुलसी। अभी मैं आपको प्रकट स्थली का दर्शन कराऊंगा जहाँ से श्री हरदास जी ने बाके बिहारी और बलराम जी को प्रकट किया है। अहंकारी लोग थे जो वन के अंदर छुप के बैठे थे, सुबह पुजारी आए तो मरे हुए मिले। हरी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। आपने निधवन नाम का जंगल देखेंगे, 16,108 पेड़ है। भागवत गीता में जो जयकारा लगता है ना वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो वृंदावन बिहारी यहीं से प्रकट हुए। वो वृंदावन बिहारी कौन है पता है? कृष्ण के बड़े भाई बलराम। बलराम जी ने कृष्ण के माता पिता को 4 धाम का यात्रा कराया। चमत्कार को नमस्कार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तू जाओगे 3 धाम ले। कहाँ से आए? देश से आए। अरे भैया यही है आगरा के। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम निधिवन। तो ये भैया जो है आपको अभी आपने सुना, ये हमारे गाइड है, ये हमें पूरा निधिवन के बारे में बताएंगे। तो भैया आपका नाम क्या है? गोपाल भाई। गोपाल भाई। गोपाल भाई हमें पूरा निधिवन घुमाएंगे और निधिवन के बारे में बताएंगे। अपना स्लीपर कृष्ण जी के बारे में गोपाल जी बताएंगे। कृष्ण जी के बारे में गोपाल जी बताएंगे, क्या बात है? वन माने जंगल, वृंदा माने तुलसी। 3 प्रकार का तुलसी होता है। एक तो राधा तुलसी, पत्ता तोड़ के ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। एक होता है ये श्यामा तुलसी, और एक होता है वृंदा तुलसी। वृंदा जालंधर की पत्नी थी। जालंधर वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओगे। काले वाले सालग्राम देखे, वो भगवान श्री कृष्ण ने, और इनको आशीर्वाद मिला कि तुम द्वापर युग में तुलसी बन के आना। तो जगह का नाम पड़ा वृंदावन। वन माने जंगल और वृंदा माने तुलसी। भागवत गीता में जयकारा क्यों लगता है वृंदावन बिहारी लाल का? क्यों है? राम जी जब लंका से लौटे तो राम जी ने 2 व्यक्ति को वरदान दिया। पहला वरदान माता कैकेयी को। माता कैकेयी को ये वरदान मिला कि मैया पुत्र तो बन के आऊंगा मगर तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। और दूसरा वरदान मिला लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी 14 साल तक सोई नहीं थी, भाई होने का खत्म नहीं पाया। राम जी बोले जब द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊंगा, वृंदावन नाम का गाँव बसाऊंगा, नगरी तो मैं बसाऊंगा, नगरी का मालिक तेरे को बनाऊंगा। इसीलिए भागवत गीता में उन्हीं का नाम का जयकारा लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा ब्रज बसाया, मगर लास्ट में अपने माता पिता की 4 धाम की यात्रा नहीं करा पाई। जब बलराम जी कृष्ण के माता पिता, उनकी बहन सुभद्रा, श्रवण कुमार के माता पिता को 4 धाम गए। पहला गुजरात द्वारकापुरी, दूसरा उड़ीसा जगन्नाथपुरी, तीसरा बद्रीनाथ और चौथा रामेश्वरम। 4 जगह में 4 तरह का भोग लगाया। बद्रीनाथ में लड्डू मठरी, उड़ीसा में चावल, बद्रीनाथ में कच्चे चने की दाल और रामेश्वरम में पंचमेवा। वृंदावन आए, माता पिता के नाम से माखन मिश्री का भोग लगाया। जगह का नाम पड़ा वृंदावन बिहारी। उन्हीं की कृपा से आज की डेट में वृंदावन में 5,500 मंदिर देखने के लिए मिलता है। यदि 1 साल भी व्यक्ति रहे तो पूरा दर्शन नहीं कर सकता है, मगर वृंदावन आके वृंदावन बिहारी का दर्शन किया, समझ लो 5,500 मंदिरों का दर्शन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे और ताली बजा के हंसेंगे। कहते वृंदावन में बजाए ताली और कभी न जाए खाली। वृंदावन में हंसेगा उसी का घर बसेगा, और वृंदावन में रोवे अपने नैना खोवे। यहाँ पे व्यक्ति जैसा भाव लेके आता है प्रभु उसको वैसा ही अर्पण करते हैं। कलयुग में अकाल मृत्यु होता है, पता है? अकाल मृत्यु का श्राप किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को दिया था। अकाल मृत्यु, अटैक हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना हो जाना। माता यशोदा बोली, भगवान बोले कि कलयुग में बड़े बूढ़े बैठे रहेंगे और जवान जवान जाते रहेंगे। वृंदावन बिहारी का दर्शन करने से अकाल मृत्यु तो हो जाता है। अभी मैं प्रकट स्थली का दर्शन कराऊंगा जहाँ से वृंदावन बिहारी और बाके बिहारी प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी मैं आपको प्रकट स्थली का दर्शन कराऊंगा जहाँ से श्री हरदास जी ने बाके बिहारी और बलराम जी को प्रकट किया है। श्री हरदास जी कौन थे पता है? भगवान श्री कृष्ण की 2 सखी थी, ललिता और विशाखा। भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़ के गए तो ललिता सखी को बोला कि कल युग में मेरे नाम का प्रचार आप करोगे। वही ललिता सखी संत बन के पैदा हुई जिनका नाम पड़ा श्री हरदास, टेंशन बैजू बाबरा के गुरु जी। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, गोकुल में पालन पोषण हुआ। गोकुल से वृंदावन गाय चराने आते थे 35 किलोमीटर वॉक करके। राधा रानी बरसाने से यमुना नदी में पानी भरने की आती थी 45 किलोमीटर वॉक करके। तभी दोनों का मिलन हुआ। श्री हरदास जी ने इसी वन में बैठ के भजन किया। पहले पूरा वृंदावन ऐसा ही वन था। इस वृंदावन में कोई मकान, कोई मंदिर, कोई बिल्डिंग नहीं था। भगवान ने मूर्ति प्रकट की, उन्हीं मूर्ति गोसाई लोग मांग के ले गए। उनने मंदिर बनाया, लोगों को पता लगा वृंदावन में वृंदावन बिहारी कोई मंदिर है। लोगों की मनोकामना पूरी हुई, लोगों ने माता पिता के नाम से मंदिर बनवाना चालू किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे बोल के चले। राधे 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 राधे। ये है बाहर कदम।
वृंदावन में 3 प्रकार का कदम मिलेगा। पहला कदम जिस पर कालियानाग से युद्ध किया बॉल फेंक के, दूसरा गोपियों का वस्त्र चोरी किया। आज भी कोई भी जल स्त्री जल में नग्न स्नान क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती, भगवान ने गोपियों का वस्त्र चोरी किया, उनसे वचन लिया। दूसरा अपना ये वाला कदम मिलेगा अष्टसखी कदम। 16,108 गोपी थी, कृष्ण अकेले थी। गोपी बोली कृष्ण तुम अकेले, हम 16,000, रास कैसे होगा? भगवान बोले बन की आंखों से देखो, सबके साथ में खड़ा हुआ हूँ। गोपी बोली है, आंख बंद की, दोबारा खोला तो सबके साथ एक कृष्ण था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भुजंगी नाम का एक भक्त था महादेव का। वो जब भी कैलाश पर्वत जाता था महादेव की परिक्रमा करता था। माता पार्वती को ये बात बड़ी अटपटी लगी। माता पार्वती ने क्या किया, एक दिन महादेव से बोले कि प्रभु ये कैसा भक्त है, ये आपकी जब भी आता है आपकी परिक्रमा करता है, मेरी नहीं करता है। भक्त तो भक्त है। मगर एक दिन दोनों ने प्लान बनाया कि आज हम इससे जोड़े से ही परिक्रमा करवाएंगे। माता पार्वती और महादेव दोनों एक हो गए, आधा नारी और आधा पुरुष, आधे शक्ति बनी। जब वो आया भुजंगी तो उसने क्या देखा, दोनों आधे नक्सी सारी है। तो उसने उसका रूप ले लिया, किसका, भमरे का। भमरे का रूप लेके बीच में छेद कर रहा था, छेद कर रहा था। मैया बोली कि जब तुझको इतना अहंकार है अपने उसको होने का, इसलिए मैं तुझसे अपनी शक्ति छीन के शक्ति, क्योंकि दोनों ये खून मांस ये सब क्या है, आदि शक्ति, और ये हड्डी है, ये हमारा महादेव है। तब महादेव का उनको वो अहंकार चूर चूर हुआ, तब भुजंगी को महादेव ने तीसरा पैर दिया। तब तभी से कैलाश पर्वत में उन्हीं के नाम से, भुजंगी के नाम से वो जाने जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों भैया तोड़ना नहीं, जमीन पे गिरा था। मैन मंदिर से लेंगे आप वृंदावन बिहारी से, हर जगह जाते हैं साक्षी होता है, इधर से मिलता है तुलसी का माला साक्षी। जब वृंदावन बिहारी का दर्शन करेंगे तो वहीं से आपको तुलसी का माला मिलेगा। लॉकर में रखना या फिर अपने पूजा के स्थान में रखना। आपका जो भी मनोकामना 3 महीने में चमत्कार और 11 महीने वृंदावन बिहारी पूरा करे तो मानना सच्चा दरबार। यहाँ ही के बस उसको पहले ही ले लो, यहाँ से बोला। हाँ 1 मिनट। ये तुलसी माता कहते वृंदावन के कदम का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर सी राधे राधे हुई। निधवन के चारों तरफ जितनी बिल्डिंग दिख रही है, कोई व्यक्ति रात को विंडो नहीं खोलता है। यदि बिल्डिंग खोगी खोली करता है तो आंखों से अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, मर जाता है। अहंकारी लोग थे जो वन के अंदर छुपके बैठे थे, सुबह पुजारी आए तो मरे हुए मिले। अभी तक 26 लोग मर चुके, जिनका समाधि में आगे में दर्शन कराऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रखा जाता है, जिसमें फर्स्ट में लोटे में जल, 2 दातुन, 2 पान, 4 लड्डू, चूड़ी, सिंदूर, साड़ी। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे आते हैं तो सारा श्रृंगार भरा हुआ मिलता है। चमत्कार को नमस्कार, वो श्रृंगार आता है वृंदावन बिहारी, वही श्रृंगार घर के लिए मिलता है अपने में मंदिर से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऊपर वाला भाग राधा रानी का है, नीचे वाला भाग श्री कृष्ण का है। इसका पूरा दर्शन इधर से देखिए। ये ब्लैक वाला भाग श्री कृष्ण भगवान का है, ये व्हाइट वाला भाग श्री राधा रानी का है। एक भाग राधा है, एक भाग कृष्ण, बाल कदम के रूप से जाने गए। नहीं लेके आए राधा रानी के लिए, इसके लिए सिंगार सेवा 101 आपके नाम पे चढ़ भी जाएगा, मिल भी जाएगा। जो भी सिंगार लाए राधा रानी के लिए वो आगे जो नहीं लेके आए उनके लिए सेवा लिखी। सुबह आता है तो सारा श्रृंगार भरा हुआ मिलता है। सेवा राधा रानी की जय। एक बार प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान जब बाल स्वरूप में गोवर्धन गए थे ना, तो इंद्रदेव ने सबसे पहले अपना वो किया प्रहार। 8 दिन तक बारिश की। भगवान कृष्ण ने छोटी उंगली पे इंद्र को घमंड चूर चूर किया। मगर जो वृंदावन के ब्रजवासी हैं, उनने अपने कृष्ण को कभी भी भगवान नहीं माना, अपना सखा माना है। मगर राधा रानी कौन है? श्रेष्ठ, जो संसार को चलाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति को प्रकट करने वाली है राधा रानी। राधा माने शिव
और कृष्ण माने काली। काली कलकत्ते वाली तरह वचन न जाए खाली। काली का खप्पर अभी खाली है, महाभारत में नहीं भरा, समझ लो ना। अभी इस युग में भरेगा, कल युग में, कल की अवतार होगा भगवान का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन का दूसरा नाम बोला जाता है बैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कौन थी? रुक्मिणी। दान धर्म में हाथ लगा, प्रभु ने श्राप दे दिया कि कल युग में तेरी जैसी नारी की दरकार नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ललता विशाखा। आगे मैं बंसी चोर का दर्शन कराऊंगा, जहाँ पे तीनों सखी एक साथ है। बीच में राधा रानी बंसी बजा रही है, भगवान का बंसी चुराया, नाम पड़ा बंसी चोर। एक तरफ ललता सखी, दूसरी तरफ विशाखा सखी। ललता सखी संत बन के पैदा हुई श्री हरदास, जो पहले में प्रकट स्त्री का दर्शन किया। दूसरा 16 सिंगार, तीसरा महाराज स्त्री, राधा कृष्ण का चरण का दर्शन। आइए राधे राधे बोल के आते रहिए। राधे राधे, प्रेम दिला दे। पूरे संसार का पाप कौन लेता है पता है? कौन कौन लेता है आप बताओ? प्रयागराज इलाहाबाद समुद्र मंथन जब हुआ तो विष्णु भगवान ने प्रयागराज को ये ड्यूटी दी। प्रयागराज बोले फिर भी इस पाप की गति को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? प्रयागराज बोले कि विष्णु भगवान बोले कि द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा, वृंदावन नाम का गाँव बसाऊंगा, वहाँ तू आना और अपना पाप धोके जाना। इसलिए भागवत गीता करिए, ब्रज रज मस्तक लगे पाप हो सब दूर। जितने भी व्यक्ति वृंदावन में आते हैं, सीधा पैर रखते हैं, ब्रज में पैर रखने से आधा पाप नष्ट हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाइए। इस मिट्टी को भगवान ने मुख में खाया, माता यशोदा को ब्रह्मांड दिखलाया। ये वृंदावन कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये माता पिता का धाम है। दूसरा नाम बोला गया है बैकुंठ धाम, जो पूरे संसार को चलाता है। यहाँ पे राधा रानी के पैर दबा लगा लो तो मनता है। वृंदावन में आके रोने लगे, रो के वृंद बता दिया, नाम पड़ गया मानसरोवर राधा रानी, कुंड बना हुआ है। भगवान आए गुजरात से दौड़े दौड़े, बोले क्या हो गया? बोले भगवान हमको छोड़ के जा रहे हो, इतना माखन खाया लूट लूट के। तब भगवान बोले ठीक है, मैं तुमको वचन देता हूँ, तुमको जो माखन खाया है मैं कलयुग में भी तुम्हारे साथ वृंदावन में राज करने के लिए आऊंगा। बाकी बिहारी मंगला आरती नहीं होता है, भगवान श्री कृष्ण इधर से राज करके उधर आराम करते 2 घंटे, इसलिए 7:30 बजे के बाद खुलता है। जाने का इधर महाराज स्थली 4 सखी इधर है और 4 इधर है, अष्ट सखी। और ये सामने में राधा रानी बंसी चोर मंदिर, एक तरफ ललिता सखी, बीच में विशाखा सखी, और पीछे में ये उन लोगों का समाधि है। आ जाइए इधर दिखाता हूँ। ये सभी वो व्यक्ति हैं जो रात्रि को वन में भगवान को देखने के लिए छुप के बैठे थे। सुबह जब आए तो मृत पाई गई। इनकी सबकी समाधि बना दी और सरकार ने जाल लगा दिया ताकि कोई भी व्यक्ति वन में छुप के ना बैठ सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे में बंसी चोर का दर्शन करेंगे। अंधे मिले, कैमरे अंधे हो गए और जो मीडिया वाला था वो पागल हो गया। बिहार में रुका था, वृंदावन में बिहार पहुंच गया बगैर उसके ट्रेन के और उसके बांध के। बताओ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी लोग ताली बजा के हंस लेंगे थोड़ा। आइए ये है ललिता सखी, ये विशाखा सखी, ये ललिता सखी संत बन के पैदा हुई श्री हरदास। इन्हीं श्री हरदास जी ने बांके बिहारी बलराम जी को प्रकट किया। ये है राजा अकबर, औरंगजेब के भाई। औरंगजेब का नाम सुनाता है, मंदिर तोड़ रहा था, वृंदावन आया तो वृंदावन बिहारी ने आंखों से अंधा कर दिया। माता जी ने डायमंड हीरा डालने दिया, जो छोटी में लगा हुआ है। चमत्कार को नमस्कार। आइए चमत्कार को नमस्कार। खोज है, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी कर रहे, बंदरों खिला रहे, इंसान को खिला रहे। नगर कलयुग में बोला था मैं खाऊंगा नहीं। राधा रानी बोली क्यों? कि जो माता पिता 10 औलाद तो पालेंगे, वो 10 औलाद अपने माता पिता को नहीं पाल पाएंगे। ठाकुर जी 3 रूप से खा रहे हैं। पहला शरीर का बीमारी, आदमी बीमार हो जाता है, डॉक्टर को बोलता है 50 लाख ले साइन कर ले, वो जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा बेटा बेटी नालायक हो जाता है, माता पिता का कोर्ट कचहरी में नाम करवा देता है। और तीसरा प्रभु का अहंकार और भाव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाइए। आज जब वृंदावन आए तो इनको यकीन नहीं हुआ था कि वृंदावन में कृष्ण भगवान गाय चरा रहे हैं। अपनी योग माया शक्ति ने सारी गाय और सारे विश्वासी को चुरा के ले गए। अहंकार चूर चूर हुआ, राधा कृष्ण का शादी कराया। जगह का नाम पड़ा भांडे भवन। यमुना के उस पार जाओगे 4 मंदिर मिलेगा। पहला माता लक्ष्मी, वृंदावन में 5,500 मंदिर है और माता लक्ष्मी का मंदिर नहीं है। दूसरा मानसरोवर राधा रानी, भगवान गुजरात गए, राधा रानी बरसाने छोड़ के उस पार जाके बैठ गई। तीसरा बंसीगढ़ और चौथा भांडेरवन, जो ब्रह्मा जी ने शादी कराया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में आना, दूध दही का खाना, यहाँ पियोगे, घर जाके याद रखोगे। आइए।
साजू मंदिर व्हाइट वाला मूर्ति दिख रहे हैं, लखनऊ के सेठ ने बनवाया था। 60 वर्ष की उम्र में लड़का प्राप्त हुआ, धन बहुत थी मगर कोई संतान नहीं थी। मंदिर बनवाया साजू मंदिर, साल में एक बार खुलता है बसंत पंचमी को। टेढ़े मेढ़े खम्भे वाला मंदिर, 84 खम्भा। अच्छा ये वही है। मिलेगी, कोई भी व्यक्ति आए तो लस्सी पी के जाए और बढ़िया 100 रुपए में पेट भर के खाना मिलता है। दाल चावल रोटी सब्जी ढोकला। चल रहा कैमरामैन पीछे रह जा रहा। ये पुण्य गलियां है, दान गली, मान गली, पुण्य गली, ये जितनी भी गलियों में साथ चल रहे हैं। यहाँ से गोपियां माखन बेचने जाती थी मथुरा, भगवान श्री कृष्ण माखन चढ़ा के ब्रजवासियों को खिलाते थे। अच्छा, दान गली में माखन का दान लिया, गुजरात से रास करने आते हैं। मान गली में बलराम जी ने कृष्ण भगवान के माता पिता का मान रखा तो गली का नाम पड़ गया मान गली। दान गली, मान गली, कुंज गली। नो म्यूजिक रिक्वायर्ड। भैया खुद ही गाते हैं। तो गाइस भैया बड़े प्रेम से हमें दर्शन करा रहे हैं, बहुत प्यार से दर्शन करा रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो आप लोग अगर कभी भी आते हैं, हमारी ऑडियो जारी होगी, उनके माइक पे लगाना। इतना डिटेल में शायद ही कोई बताता हो। राधे राधे ब्रजवासी, हमारा टाइटल है गोपाल भाई। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हम अच्छा। थकते हैं अपनी मन की बातों से। यदि हमारी बातें अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओह भैया फुल जोश में आ गए। भैया हमारी बात सुने, भैया की जरूरत नहीं। भैया आपकी सुने, हम तो चलाते ही नहीं। भाई तो घरवाली को भी दिखा देती, देखो प्रभु में क्या चल रहा है। तो भगवान की बात है, भगत जी ने पंचकृत्यम खुली हुई कुछ भी बात करेंगे। अच्छा एक बार प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी वहाँ आज के ब्रज के राजा के यहाँ वृंदावन बिहारी, जिनका भागवत गीता में चक्रा लगता है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें मंदिर के अंदर। पहला चीज वीडियो नहीं बनाएंगे, दूसरा चीज अपने माता पिता को मन में याद करेंगे, तीसरा चीज कोई भी मनोकामना यही बोलना है। वृंदावन में 5,500 मंदिर है, 5,500 मंदिरों में एक ही जगह भोग लगता है यहीं पे। 3 प्रकार का भोग होता है। पहले भोग में माँ किसके लिए होता है? अकाल मृत्यु। दूसरा भोग होता है माता पिता के लिए वैकुंठ वास, ऐसा पत्थर लगता है, इसमें आपके माता पिता का नाम लिखा जाता है। और तीसरा भोग होता है अपने परिवार के लिए, कहते वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म भी दुख नहीं पावे, अंतकाल वैकुंठ को जावे। भोग लगाना तभी पॉकेट अलाउड करे, मन गवाही दे। कष्ट करके भोग प्रसाद नहीं लगाना, क्योंकि वृंदावन में श्राद्ध दान, पिंड दान, गुप्त दान ये सब नहीं होता है। यहाँ पे राधा रानी ने भगवान का पहले गोपियों का मन जीता, फिर माखन जीता। क्योंकि जो व्यक्ति मन से लुट के जाता है, राधा रानी वृंदावन बिहारी उनको सदैव कृपा करती है, क्योंकि उनसे कुछ नहीं सुन पाए। सुदामा जी ने 20 चना का चोरी किया, 12 साल तक दिलगिरी बना। तब प्रभु के सरपड़ हुआ तो 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग का मालिक बना दिया। पूरे संसार में सबसे बड़ा दानवीर कौन हुआ पता है? राजा बलि, जिनके भगवान आज भी पैरा लगाते हैं। 6 महीने महादेव और 6 महीने विष्णु होगा। शुक्राचार्य ने उनको ज्ञान दिया था कि ये भगवान है तुम्हारे साथ छल करने आए, इनको भिक्षा मत देना। भगवान ने आंखें फोड़ दी, मंदिर में चलेंगे एक दूसरे को ज्ञान नहीं देना। तुम्हारा मन, इनका मन, इनका मन, 3 चीजों में साझा नहीं होता है। पहला स्त्री, दूसरा विद्या और तीसरा दान धर्म। तुम करोगे अपने लिए, ये करेंगे अपने लिए, ये करेंगे अपने लिए। चौथा चीज, मंदिर में जाने से, घंटा बजाने से भगवान नहीं मिलती। भगवान कहाँ मिलते? पहला सजने रे झूठ मत बोलो, संसार का व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता है। दूसरा, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तीसरा, चौथी के किसी की पराई नारी को, प्रॉपर्टी को ना देखे। समझ सर जी? चौथा, माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा कर रहे हो, भगवान खुश है। यदि माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो तो भगवान खुश नहीं है। परमंडरी का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के थे। वो अपने पत्नी के योग में इतने पागल थे कि कुछ भी माता पिता को 4 धाम की यात्रा हुए और उनको वजन उठवा रहे थे। जब गंगा जमुना सरस्वती 3 नदी आई उनके माता पिता के पास, क्या गंदी हो रही है, लिपटी हुई है। जब उनके पैर धोए तो पंडित जी देख रहे हैं, बोले ये कौन है? बोले दीदी तुम कौन हो? और तुमने मेरे माता पिता के चरण छूते ही तुम्हारे कपड़े साफ हो गए। तब बोली, हमें गंगा जमुना सरस्वती, हमें लोग आते अपना पाप छोड़ के चले जाते, मगर हम अपना पाप कहाँ छोड़ते हैं पता है? वृद्धों की सेवा करें। समझ रहे हो ना? वृद्ध माने जिनका कोई नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा ताली बजा के हंसलेंगे और सीधा पैर के अंदर आएंगे। दोस्तों आई होप आपको पूरा निधिवन और वृंदावन बिहारी का दर्शन काफ़ी अच्छा लगा हो। भैया और गोपाल भैया आप कुछ कहना चाहते हो? बस मैं तो ये कहूँगा, राधा रानी सदैव आपकी कृपा बनाए रखे आप लोगों पर। आपको राधा रानी आपकी कामना पूरी करके लाए, फिर ब्रजवासी को लड्डू खिलाओ।
धन्यवाद भैया, बिल्कुल राधे आएंगे। राधे राधे सभी राधे। ब्रजवासी सभी भारतवासियों को राधे वृंदावन आए और वृंदावन बिहारी के दर्शन करें और अपने आनंद अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। सभी माता पिता की सभी लोग सेवा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।